रामा कवि जी लिखले हुआ सूर्य पश्चिम उगे डूबे पूरब भले ध्रुव धूरी से अपने ही क्यों ना टले। कर्म से सच्चा इंसान टलता नहीं जुर्म ढाए हजारों जमाना जले। स्वर्ण मिट्टी में मिट्टी न होगा कभी लाख चाहे लाखों बरस बीत जाए सही। द्वेष ईर्ष्या के पहलू में पलते हैं जो उनके जस गान तो जात गाए नहीं। द्वेष ईर्ष्या के पहलू में पलते हैं जो उनके जस गान तो जाते गाए नहीं। बड़ा सुंदर एगो गीत हमारे कवि भोजपुरी के लिखले हुआ ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत का सौदा हा। उहे गीत हमारे मास्टर भैया संकेत देते हो का अरे इसे कैसे हो जाई ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा। जल्दी कैसे भर जाई जल्दी कैसे भर जाई तोहिरी हौदा। बिरहा में बड़ा सुंदर भाव है। ए तरजिया में लिखल गल कि ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत का सौदा हा। एगो संत जी रहला तो कहा कि एगो भाषा कहे कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और वही के उलट दें कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। तो वही के उलट देव तो दूसर मतलब बा वही के सीधा कर देव तो दूसर मतलब बा। बिरहम बड़ा सुंदर भाव हमारे कवि लिखले हो का याद करेगा ये दुनिया अरे याद करेगा ये दुनिया वीरवन के गाथा। गीत सब गावेला सुयस मनावेला
हिंदुस्तान की धरती है, हम उनको नमन करते हैं जो इस धरती के लिए कुछ किए हुए हैं। और ये बहादुरों की धरती रही, ये दानियों की धरती रही है। इस धरती पे बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी, सपूत इस धरती पे पैदा हुए हैं, होते रहेंगे। ये ऐसे हिंदुस्तान की धरती है। यहाँ बड़े बड़े योगी सन्यासी हुए जिन्होंने इस दुनिया में अपना नाम किया। तो आइए नजम से शुरुआत होती है कहानी की। कैसे मास्टर भैया? गैर से बढ़ के बैर अपने लोग करते हैं, गैर से बढ़ के बैर अपने लोग करते हैं, नामी के नाम से बदनाम सजा डरते हैं। कर्ण के दान का जबकि जगत में शोर हुआ, कर्ण के दान का जबकि जगत में शोर हुआ, दिखाऊंगा नीचा कुरपत का दिल कठोर हुआ। सवामन स्वर्ण कर्ण, सवामन स्वर्ण कर्ण दान नित्य देता था, दूसरे की विपदा अपने पे झेल लेता था। ढाई मन सोना रोज कुरपत भी लुटाने लगा, ढाई मन सोना रोज कुरपत भी लुटाने लगा, लोभियों का जत्था कुरपत के यहाँ जाने लगा। कर्ण का नाम तो सभी सुन ही होई। कर्ण के नाम का एक चर्चा है लोगों के बीच में, और लोग दानियों में बड़ा ऊंचा दर्जा से कर्ण को कहते हैं ये उत्तम क्लास के दानी हैं। तो कर्ण के नाम का चर्चा तो सबके नीक लागे, लेकिन एक आदमी के ना लागे। के रहल जेके दुर्योधन कहल जाला। गांव देहात का बुढ़ऊ ददल जुर्जोधन कहल, जुर्जोधन। तो दुर्योधन के कर्ण का नाम का चर्चा ना निक लागत बा, काहे से कि बड़ा जरतवा। कहली बतौल कभी लिखला ना कि नामी के नाम से बदनाम सदा डरते हैं। तो दुर्योधन के ना निक लागत बा, तो अपना मंत्री के बोलस कलस, हे सुन, हे सुन, हे आओ। तो मंत्री आइल, सरकार आदेश हो, एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं कि बताओ जो नाम कर्ण का इस दुनिया में हो रहा है, क्या वैसा नाम हमारा नहीं हो पाएगा? तब मंत्री चपलूस होला। गांव के प्रधान के संगे 4 गो चपलूस जरूर रही। भले गांव के प्रधान है बेरी कहारत होखे, लेकिन चपलूस पानी भरले रही। अरे कुल ओटवा आवत आवत ठीक हो जाए, ठेलाई देसियावा मार बम बम बोले लगे। कहाँ जाए होगा तुम? वही टाइम चाप दिया जी खर्चा को एकदम आदमी आ जाए। यहाँ आज जितना प्रधान बना, जितना संगे रह के वोट दे के आदमी जीते वो कुल आदमी के प्रधान छोड़ देते हो। आज जवन गरियौले हो सो वो कुलहनी के संग प्रधान लोग देते हो। अब फिर अगला चुनाव में टाइम फिक्स हो जाता। तब मंत्री के बलौलस कहलस कि हमार नाम ना हो सकेला। कहलस कि का है, का करे के होई? तो मंत्री कहता कि करण
रोज 1.25 मन सोना दान करेला सरकार। तो दुर्योधन कहता हाँ 1.25 मन सोना दान करेला तो ये कौन बड़ी बात है। ढिढोरा पिटवा था अपना राज में कि काल से दुर्योधन अपनी यहाँ बैठ के 2.5 मन सोना दान करी। हाँ 2.5 होइले दुना दिया। तो मंत्री ढिढोरा पिटवा दिए कि राज दरबार में किसी बात की कोई कमी नहीं है। राजा दुर्योधन अपने यहाँ कल से 1.25 मन सोना गरीबों में लोगों में दान करेंगे। जिनको कर्ण के यहाँ से अधिक धन की जरूरत हो वो कृपया दुर्योधन के पास चले आवे। तो दुनिया ललची है ना। मरचा 30 रुपया पौआ बा, कहीं 28 रुपया मिली तो आदमी भले हो करके 10 मिनट खड़ा रहे लेकिन 28 वाला ले आई। कैसे कि 2 रुपया बचत है। तो आदमी ललची होला जे के आधा भर मिलत रहल, जे के 5 ग्राम मिलत रहल, ओके बेहने 10 ग्राम सोना फ्री में मिले लगी। तो 5 ग्राम वाला कहे आदमी जाई आकि 10 ग्राम वाला कहे जाई, बेसी वाला कहे जाई ना। तो अब दुर्योधन के यहाँ बड़की लाइन लग गई है। तो दुर्योधन अपने यहाँ बड़की लाइन देखला तो मंत्री के बुला के मुस्कियात हुआ। उपाय तो सही लगौली जा। कर्ण का दुकानदारी तो एकदम में न चलत हुई। मंत्री का था कि सरकार तो पता लगाई का। तो कल जो देखिया देख तक की बना उनकी के हैं। तो लौट के आई तो कहता बा सरकार कुल टूट गई हुआ, एनी आ गई हुआ। बूढ़ 2-4 गो रहा जे के एकदम चल ना जाता। दुर्योधन बड़ा खुश बा, बहुत खुश बा कि हम कर्ण का नाम नीचा कर देब और कर्ण के दुकान दौरी हम दुकान तोड़ दे। वो बड़ा प्रसन्न बा। लेकिन दुर्योधन का हई कमवा देख के कि कर्ण कई बेइज्जती कर चाहता। तो सबके तो निक बा, जे पावता वहू के निक बा, दुर्योधनों के निक बा, मंत्रियों के निक बा। लेकिन एगो आदमी ऐसा हुआ कि उनके दुर्योधना का कमवा ना निक लागत था। उके हुआ बिरहा में एगो तरज है। आगे से वास्ते होगा कोनो मेहरारू अपनी मरद के पहली बेर अपनी गाँव में बोलौले हो करी गाँव में हो डीह पर मेला लागेला। तो बोलौले हो तो मार कुछ सखी सले यार ए दीदिया केहर हमारे वो कब आई हैं। तो कहते कि अरे फोन कैले रहे साइकिल का रिंग रगड़ तला 2:30 बजे रिंग रगड़ तला कि मेरा साइकिल चमकत रह जाएगी। तो कॉलेज कह रहे देख रहे लगा आ जाइए तो खुदे जान जाए बोलो। कैसे जानल जाए तो कह रहे पान खा के कुल थूक के बिगाड़ दिला खुदे चिंजी बोलो किए हम कुर्तों में सब चुवत रहे कौन तरह से अरे लखत होई कहीं होई हाँ सड़क पर तो हम लोग का खोजत हुई तो लोग से बेसी बेचैन हो कहे से कि उनका तो काटत हो सब पखिया वाली क्रिया है सब उनका का कि कहीं होई हाँ सड़क पर। अरे लखत होई हाँ कहीं होई हाँ सड़क पर। के ना निकला था दुर्योधन का काम भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के ना निकला था। तो भगवान कन्हैया अपने मनवा में सोचत हुआ कि देखा ये खाली अपना धन की घमंड पर बड़का पगड़ी बांध के दानी बनल बा। आई दुकान ढेर दिन चले वाली थोड़े है। ये तो खाली भर महीना चली एक बाद ही तोड़ दे। खाली कर्ण के नीचा दिखावे खातिर कमवा शुरू कैले बा। का सोचत हुआ कि अरे आदर हो अरे दरबा झूठे के जहनवा में
आदर बा झूठे के जहनवा में। भगवान कन्हैया सोचत हो कि झूठन का बड़ी कदर है समाज में। कहलन एगो गावे वाला गावत हलन तो कहलन कि नेता का परिभाषा का होले, पैसा है और दारू है तो नेता बहुत जुझारू है, न पैसा है न दारू है तो नेता हाँ तो झूठन का बड़ी कदर है। भगवान कन्हैया का सोचत हुआ कि कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण बन के कुरपत पास गई मांगतना भवनवा में आदर बा झूठे के जहनवा में, आदर बा झूठे के जहनवा। कि अच्छा देकर पता लगाई कि देखी ये 2.5 मन सोना रोज दान करो था तो इस सच्चों में दानी बन गई है कि खाली ऊपर से दिखौटी है। तो भगवान कन्हैया धोती कुर्ता पुरान फटही धोती पहिरला, पुरान कुर्ता पहिरला, एगो हाथ में डंडा लहला, शरीर ऐसा बनौला कि जौन हर घड़ी हिलत रहो, हर घड़ी हिलत है। जाके वही दुर्योधन के लाइन में लाग गई हूँ, पंडित का रूप बना के एकदम दे हिलत है, डंडो पना संभारा था, जना था कि अब न गिर जाइए। तो जाके वही लाइन में लगल हुआ, दुर्योधन के यहाँ बड़की लाइन लगल है। आज जब पंडित जी का नंबर आयल, माने भगवान कन्हैया का नंबर आयल, तो बूढ़ देख के बड़ा कड़ेर का डांटा था दुर्योधना, आया बुढ़े तुम्हारा नंबर आ गए और उधर भाई खड़ा होकर हिल रहे हो, जल्दी आओ बोलो क्या चाहिए। तो पंडित जी कहत हुआ कि ये भैया दुर्योधन तू है ही हुआ? तो कहत हुआ कि हाँ नहीं जानते हो, यहाँ के राजा हैं, हम दुर्योधन हैं, हमारे जैसा इस धरती पर कोई दानी अब नहीं होगा। तो कहत हुआ अच्छा अच्छा भैया तो के देख ले ली भैया, दर्शन करे का मन करता है, चलिए ली। हाँ तो कहत हुआ दुर्योधन की बोलो क्या चाहिए, बोलो पंडित आज तुम जो मांगोगे सो तुझे दे दूंगा। कहत हुआ कि भैया हम तो चलल है, कुछ मशरफ से तोहरी के हैं, कुछ कामे से निकलल हैं। तो कहत बोलो बोलो जल्दी, पीछे तुम्हारे और लोग हैं ना। तो पंडित जी कहत हुआ कि अच्छा भैया कहत है, डांटा था तो ना बोल पावत है, डांटा मत भैया, हम कहत है ना बोल पा तो बोल दे। बिरहा में एगो तरज है, तन ऊपर होकर मास्टर उहे गीत फिल्म का गीत बा। अरे काली तेरी चोटी है परंदा तेरा लाल में, अरे रूप की वो रानी तू परंदे को संभाली, अरे किसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल हो। दुर्योधन कहता हुआ कि मांगो पंडित से मांगना है दे दूंगा। तो पंडित जी हाथ जोड़ के कहते हुआ कि देखवा भैया बतावत है तन एक जगह जाए के हम, कहाँ जाना है बताओ। का कहत हूँ पंडित रूपी वो कन्हैया भगवान श्री कृष्ण जी, अरे बड़ा कमजोर हमें द्वारिका में जाना है,
अरे पुरखन को तारन बाते हवन कराना है। कहता कि बड़ा कमजोर है ये भैया दुर्योधन, हमके द्वारिकापुरी जाए के है। तो दुर्योधन कहता कि वो समझ गए तुमसे चला नहीं जा रहा है, तो तुम सोचे कि दुर्योधन से कह दूंगा तो दुर्योधन हमको अपने साधन से, रथ से, गाड़ी से, जो कुछ भी साधन होगा उससे हमको द्वारिकापुरी भिजवा देंगे। तो पंडित जी कहते ना 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 भैया, गाड़ी बस से ना जाइला, बस में चढ़ीला धुआं लगल तो उल्टी होले, बस में ना चढ़ीला। तो कहत हम कि तो तुझको द्वारिकापुरी जाना है तो गाड़ी से नहीं जाओगे, रथ से भेजवा दूं। ना भैया, रथ से ना जाए के है, वहां अपनी पुरखन के तारे खातिर, अपनी पुरखन पुरनियन के आत्मा के शांति खातिर हमके जग करे के है। तो दुर्योधन कहता ओ समझ गए समझ गए, तो के तिल या जौ या देसी घी चाहता। तो कहता ना ना भैया वो तो कुल बा। तो कहता जब तो गाड़ी से जेबे ना करबा कुल है ये बात एजा का आइला। तो कहता कि बतावत नहीं भैया कि का आइले। हाँ तो कहता बताओ बताओ जल्दी। कह कि बड़ा कमजोर हमें द्वारिका में जाना है। अरे पुरखन को तारन बाते हवन कराना है। तो कहला कि अब मांगत है, सुन ला तरी कान खोल के। कहे अपन जवानी तनी दे दा उधार, बड़ी बिनती हमार। कहला ए भैया दुर्योधन जाए के द्वारिकापुरी आ जग आ पूजा पाठ करे में जब जाइल जाला तो अपनी गोड़े गोड़े जाइल जाला, तब ओकर बढ़िया फल मिलेला। तो ये भैया मांगे खातिर ही अली है ना कि सुनत है कि तू बड़ा दानी हुआ, तनी अपन जवानिया भैया हमके 10 दिन खातिर दे देता तो हम जवान हो जाती। तो हर जवानिया लेके हम जवान हो जाती, और जवान होके हम द्वारिकापुरी अपना गोड़ से जैती और वहाँ जग पूजा क के और फिर वने से लौट के आती, तब तो हर जवानिया तो के दे देती। तो दुर्योधन पूछत हुआ कि हम तबले कैसे रहब। तो ये कहता कि तबले हमार बुढ़ौतिया ले ले रही है। तो कहता कि तो जैसे तू हिलत हुआ हम वैसे हिलब। तो कहला कि हाँ यही तरह चली, यही तरह चली, खोखी भी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, शुगर तो एकदम पार हो जाएगा। तो सुना था जब दुर्योधन की बुढ़वा जवानी मांगा था, अपन बुढ़ौती हमके दे तो 10 दिन खातिर मांगा था। तो का पता ई फिर जवनिया पा जाई तो लौट के आई कि ना आई। ऐसे ही एक साल हमने के गौवा में आई हलन सो ठठेरा। तैला सो तो आदमी से कहा सोना कि कंपनी का छूट आई है, जितना पुरान तसली तबाड़ी, जितना बिना मेहखड़ी को होके बहुकर मेहखड़ी टूट गई होके, करिया होके, छेद होके, कंपनी का छूट आई हो ओके दे के नाम लिखवा देवलो तो नया बर्तन कंपनी देती है। तो वो साल कुल आदमी पुरान धुरान जितना कुल तसली तबाड़ी रहल है कुल दे देहला आदमी। तो ओ बेरी जकर जकर नाम लिखल सोना, जकर जवन साइज रहे ओती ओती तसली लिया के दे देहल सो। तो आदमी कहला कि भाई कंपनी तो बड़ी ईमानदार ऊपर आइल बा। तो फिर 1 महीना के बाद अल सो कहल सो कि अब फूल की बर्तन पर छूट आइला, अब फूल का बर्तन बदलाई और नया करवा ला लो। तो आदमी का जकर निमनो रहल उहो दे देला, दे दमा दवाई पियर भाई बाटे का करी, नया बाटे धैले धैले पियरा गइल है, नया आज एकदम खराब बना के आज जोनी बेरी फूल वाला लेहला सो आज ले नया आइल सो। तो सोचत हूँ दुर्योधन की जवनिया बुढ़वा पा जाई तो पता न आई कि ना आई, या ना आई तब तक ढेर दिन ना जी पाई, मर जाई। तो दुर्योधन मनवा में सोचे लगल थे पंडित जी का तो है, अरे कहाँ खो गईला, जवनिया मांगा थे जवनिया देवा। तो दुर्योधन कहत हम कि पंडित
तुम तो मांगते मांगते ऐसा मांग लिया कि अब हम क्या कहें। तो हमारी भी बात सुनो पंडित। पंडित जी रूपी वो कन्हैया भगवान कहत हो कि कहीं कहीं महाराज का कहत है, हाँ कहत है कि ना कहत है, तो कहत हो कि नहीं बतावत है का कहला। कहे द्वारिका से जब कि लौट के मैं आऊंगा, अरे आपकी जवानी दे बुढ़ापे को ले जाऊंगा। दुर्योधन कहता मनवा मलिन कुरपत हो लचार, बोला बतिया विचार। बड़ा सोच विचार के दुर्योधन कहत हुआ कि ये पंडित जी जवन मांगत हुआ तो एक मत मांगा। पंडित जी को का है तो कहत हुआ कि जवनिया जानी तू मांगा हमारी। अरे रामा रामा जवनिया जानी तू मांगा हमारी। अरे हमारे तन का मालकिन ना हो, हमारे तन का मालकिन ना हो, हमारे तन का मालकिन ना, हमारे तन का मालकिन मारी मोर दुल्हनिया जवनिया जल तू मांगा हमारी। हमारे तन का मालकिन मारी मोर दुल्हनिया। पंडित जी एकर मालिक हम ना है हो भैया। के है एकर मालिक? तो एकर मालिक मेहरारू हो, रोज अमरूद पेड़ के पियावे ले। कौन फल रे पियावे जाला? अनार पेड़ के पियावे, अमरूद का टूसा पियल जाला। जब आम पड़ेला तो अमरूद का टूसा दियाला। तो वो कहत हुआ कि ये पंडित जी मेहरारू रोज कीवी के फल खियावत है, एकर मालिक वो है। मशीन लगल केरा फेरे वाली। एकर मालिक वो है, एकर मालिक हम ना है। पैसा रुपया सोना चांदी अनाज चाउर कपड़ा लत्ता बस्तर जौन मंगवा तो हम दे सकीला। तो कहत हुआ पंडित जी की बस दानी का पता चल गया। तो ए दुर्योधन हम तो कहते हैं कि जब एक मालिक तुहर मेहरारू हो तो जा तने अपन मेहरारू से पूछला। अरे का जानी कह बाभन है हमारा पर दया आ जाओ तो कह दे कि जा दे 10 दिन के बात तो तन जा वही से पूछला। कहत हुआ कि पंडित जी कहत हुआ तो जा तो है, लेकिन हमके उम्मीद 95% यही जो कह देते हैं कि ना 5% उम्मीद बाकी हो सके तो हरी पर मुहा जाओ तो कह दे। और चलो कही ना तो हम देव ना सकिला, हम तो एगो तिरु न देला वो कहले तबे काम करी ना। तो पंडित जी कहना कैसा जा तनी पूछू आवा। लेकिन पंडित जी बिगड़ गए जब वो कहता कि एकर मालिक मेहरारू है। का कहत हुआ? कृष्ण कहे ब्राह्मण के भेष में ऐसे जीवन को धिक्कार। अरे खली छली में हर बसुआ जग में क्या कर सकता उपकार। हम घर से चलनी है तबे सोचली हाँ कि दान कई कोनो बड़ा बहादुर का काम है, मौगल के बस का काम थोड़ा ही कुल हुए। दुर्योधन सुना तो कहता है भाई बाभन तो बड़ा आगे आगे बोलत जाता है, ये तो मौगल बनावता। लेकिन कहला पंडित जी कि जा पूछे गईल दुर्योधन अपना मेहरारू के है। मेहरारू कहते कि काजी रोज तो आप 5 बजे सांझ का इलाज 2:30 बजे आ गई है का भइल आदमी ना हुआ का। तो कहत आदमी हुआ रे वो काम फंस गई। तो पूछते कि का काम फंस गई तो कहत ना कि एगो पंडित आइल बा मांगे खातिर। मेहरारू कहते कि हाँ अरे एगो पंडित मांगे खातिर आ गई तो दुनिया के दे के रउआ संतुष्ट कह देत हई, एगो पंडित के ना दे के खुश कर देत हई। तो कहत हूँ कि सुनबी के चर बोलब सुनबी के वो काम मांगत हुआ दे दे ना। तो भम कुटे लगबी बरसिन चरे हर।
तो कहते कि का मांगत हुआ? तो कहत बाप दुर्योधन की पंडित जवानी मांगत हुआ। मेहरारू कहते कि जवानी सोना चांदी ना ली का? तो कहते कि ना है। वो पंडित कहत हुआ कि तू जवानी हमके दे द। तो वो कहत बा कि अरे कैसे उली हाँ? कहत बा कि पंडित कहत हुआ कि तू सकारा देवे खातिर तब हम ट्रांसफर कर ले, अपन वाली तोहके दे दई बा, तोहर वाली हम अपने में ले ले। तो मेहरारू कहते कि सकरला ना न है? तो कहते नहीं तोरे पर ठेले हैं, तू जोन कभी तो हो ही। तो मेहरारू कहते हैं कि आ जवनिया दे के तू कैसन हो जाइबा? तो वो कहता ना कि जैसे वो बूढ़ बने वैसे ही हम बूढ़ हो जाए। तो कहते हैं कि अरे हम बूढ़ों को देखती हो तो हमारा 100 ही खून जर जाता है। बूढ़ होके आ गई तो बिना पूछले दे के आ गई तो बूढ़ होके तब तो ठेहुना बोलते कि लोढ़ा से मार के चाकी फोड़ देती। तो का कहती हो? बड़ी पुराना गीत हम आई बहन लोग गावे। वह गीत कि मोरी पिछवा रवा है सोना रवा के दुकानिया, बड़ी निक लाग गीत औरतियन के। लेकिन मेहरुआ का कहत या कि पिया बूढ़ो हो जाई बदेबा जब जवानिया। काहे पिया बूढ़ा हो जाई बदेबा जब जवानिया। अरे हमसे न सेवा होई पुरानिया के, अरे हमसे न सेवा होई पुरानिया के। तनी ख्याल कर हमारी जवानिया के, तनी ख्याल कर हमारी। कहते या कि जवानी दे के तू बूढ़ हो जाइबा तो हमके बूढ़ों से सख्त नफरत है। हमके देखत हुआ कि तू ये रूप में ना रहबा, तू बूढ़ हो जाइबा तो हे जवानी का मजाक के उठाई। तो कहत हो कि हम यही से कहलिए कि नहीं एक मालिक मेहरारू हम ना है। का कहीं जाके ओके बताओ तो कहते कि अब ही तो के भरम बा, जा कह दो कि ई ना मिल पाई और कुछ मंगबा तो मिल जाये। गैला लौट के दुर्योधन पंडित जी कहल का हो भैया सकरली है? तो कहते बा मार दवा नहीं सकरली है ना, तो सकली है कि ना काम हो पाई और कुछ मंगबा तो दे दे, फरसा कह दे दे, कुदार दे दे, लेकिन वो ना मिल पाई। तो पंडित जी कहला कि तब हम चली थे जैसे। तो कहते हाँ हाँ तू सर से करा निकला कहीं दूसरा द्वार देखा। तो पंडित जी निराश होके कृष्ण भगवान चल दिला हाँ, लेकिन उनके कोनो कुछ चाहत थोड़े रहा। तो चेक करता हला ना कि देखे तो कैसन हा। तब सोचला कि रहा एकरी कहता चेक कर लेनी। अब यही लगले तरी करण कह चली, उनके कहे तो बड़ा कम आदमी हुई हैं, 2-4 आदमी फट नंबर ला जाइए चली तनी उनके कहे। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अब कर्ण के यहाँ गए हाँ। का भइल बिरहा में एगो गीत है, उहे गीत है कि गोरी बरसल न हो, अरे गोरी बरसल सवनवा में मोती झुलनिया पर दूध टपकल। ब्राह्मण भेसवा में कृष्ण मन मार हो करण के दरबार गईले। अरे फिर पंडित के रूप में गईला भगवान कन्हैया वही कर्ण के हाँ। अरे 2-4 गो बूढ़ रहला पर 5 मिनट में नंबर
कैल कर्ण पहले तो प्रणाम कैला पंडित जी को। अरे देवता हे उम्र में रहुआ चलली हाँ हमारी के हैं हम का सेवारा और करी तो हंस के मंगले जवनिया उधार हो करण के दरबार गईले। उहे सवलवा तो पेश हो गई कि भैया द्वारिकापुरी जाए के है गोड़े गोड़े जाए के तनी जवानिया 10 दिन खातिर दे देता तो कर्ण कहता कि अरे देवता पूजा करे जाए के हा कहता हाँ तनी एगो जग करे के हा कुल पुरखा पुरनिया हर हर भटकत हुआ जगिया कह दे तनी वो लोग के पिंडा उंडा दे दे तो वो लोग शांत हो जाए। हाँ पौआ पकड़ी बोला कर्ण मुँह सुकाई जवानी बाबा दे बुढ़ाई तो धन्य जीवन जवन हो धन्य जीवन जवन करे उपकार हो करण के दरबार गईले। सुनला कि पंडित जी के जवानी चाहती है खाली 10 दिन खातिर तो कला अरे महाराज ले ले रहुआ ले ले सरकार जाई अपन पूजा पाठ कर ले 10 दिन 12 दिन में आई 15 दिन में आई तो कोनो बात नहीं खे जाई ले जाई पूजा पाठ कर आई तो कनक बतिया सुन के भगवान रूपी वो पंडित जी अपना मनवा में सोचता ना बिरहा के पहपट में का कहला विप्र की ठंडी भैली छतिया कर्णदानी हो। अरे इतने बारी तोहरा से बिनतिया कर्णदानी हो। पंडित जी जब कर्ण सकार रहना तो पंडित जी कहत हुआ कि ए भैया करण एगो बात कहल चाहते हो बाबू हम यही कमाओ खातिर दुर्योधन के हैं गईली हैं अब पीछे वाली बात बतावत हुआ क्या दुर्योधन के पास गया मैंने के आशा भारी हो। अरे खाली हाथ में लौटाई दुर्योधन की नारी हो। दुर्योधन के हैं जाके ये जवनिया मंगली है तो वो कहत हुआ कि ये बाबा एक मालिक मेहरारू है मेहरारू के जब गई तो मेहरारू ठाढ़े न कर गई है कहते है कि नहीं और सब मिल सकता है लेकिन जवानी नहीं मिल पाएगा। तो ये भैया का जनी तोहरो जवनिया का मालिक तोहर मेहरारू ना ना कहत अरे नहीं बाबा तो कहत हुआ पंडित जी की नहीं भैया हम तो ये कहते है ना कि तन एक बेर मेहरारू से राय कला तनी पूछे ओकरा तकलीफ होई तो मत दीह आ नहीं तो उहो सकार ले तो दे दीह कहता ना कि वैसे आप कहत बानी तो ठीक बा हम जात हई लेकिन हम यही जैसे आपसे कह देते हैं कि 100% सत्य बा कि हमारे मेहरारू सकार ले कहला अपनी नारी से कई हा कुलपतिया कर्णदानी हो आयतन बड़ी तोहरा से विनतिया कर्णदानी हो। कर्ण गईला रनिवास में मेहरारू के यहाँ मेहरारू पूछतिया कि काजी काहे बड़ा जल्दी आ गईली कहता ना कि एगो पंडित आयल हुआ उनके जवानी चाहत है 10 दिन खातिर उजैहा द्वारिकापुरी उनके पूजा पाठ करावे के बाद मेहरारू कहते हैं कि हाँ तो पंडित अला हाँ द्वारिकापुरी जाए खातिर आपसे जवानी मांगत हुआ तो एजा का अली हा तो कहत हुआ कि अरे हम कहत अले कि तू ले ला हम ना जाए लेकिन ना मन कहत हुआ कि ना जा मेहरारू से पूछे तो मेहरारू कहते हैं कि जाए जाए कह दे कि हमारे मेहरारू सकार ले बा। पंडित जी के यहाँ कर्ण पहुंचना कहत हुआ कि बाबा हम ना कहले कि मेहरारू हमारे सकार ले अरे बड़ी धर्मी है देवता है एकदम हाँ क्यों खाली ना जाला मने भिक्षुक भिखारी कह दे बोलो हंसा दो
बड़ी धर्मी मेहरारू है जौन हम कहला तो ने वो कहले। तो पंडित जी कहत हो कि अच्छा ठीक है भैया, तो जवनिया ले ले हला, कर्ण बूढ़ हो गईला, पंडित जी नया होके जींस के पैंट पहन के छरकत निकल गई। और जब निकल गईला तो पंडित जी के कोनो कहीं जाएगा थोड़ा रहा। फिर उनके यहाँ से आगवा जाके सोचत हुआ ना, फिर दुर्योधना कह चली। अब चल के ई समाचार ओके बताई कि एगो पंडित कर्ण के ठग के और उनके बूढ़ बना के अपने निकल गए। तो फिर गईला वो पंडित के रूप में कर्ण के यहाँ, कहना ए भैया कर्ण, अरे दुर्योधन के यहाँ, ए भैया दुर्योधन एगो समाचार ना न चल रहा। अरे ना पंडित जी कैसन समाचार? तो कोनो पंडित कर्ण के ठग के जवानी उनके लेके चल गल बा, उनके अपन बुढ़ौती दे देले बा, बड़ा दानी भइल ना, दे के वो खोखत हुआ। हाँ दुआरे पर खोखत हुआ, हिल ना जाता। हमके तो जाना था कि 2-4 दिन में वो निकल जाइए। तो ए दुर्योधन हम तो ये कहती भैया की तनी भेंट कर लेता उनसे। तो दुर्योधना तो सोचते बा कि मर जावे, हर जावे, का दुकान दौरी टूट जावे, खत्म हो जावे, कर कोनो नाव ना रहो। तो सुनलस कि अभी मरे वाला हुआ, अभी बूढ़ हो गई हुआ। तो दुर्योधना कहता कि चला चला पंडित जी, यही लगले चला तनी भेंट गया। अरे कुछ ना हो तो मजा आई ना, देखब जब वो खोखी तो हमके बड़ा तसल्ली मिली। तो दुर्योधन के लिया के वो पंडित रूपी कन्हैया जी फेर गई कर्ण के यहाँ। तो कर्ण के हम दूसरे रूप में जाते हो कि अब एक ही रूपों में जाइए तो सब सीन न जाई, अलग अलग रूप में पहुंचला। फिर कर्ण के यहाँ खटिया पशु तल हम हिल ना जाता, हिल दे एकदम बराबर हिलत है, आँखिया से लौकता ना के। तो कहत हुआ कि अरे हई दुर्योधन आयल हवा तो से भेंट करे के, सुना तो नहीं के कनक पर्दा गायब। तो दुर्योधन आयल हम भेंट करे। अच्छा अच्छा आपके, अरे हम पंडित हैं, इनसे मिलली हाँ तो संग में आ गई हाँ, पा लगा तानी। तो पंडित जी को प्रणाम कैला। दुर्योधन के घुसो के उठ तो ना जात बा, लेकिन सड़क के अपने गोड़तारी गईला और पंडित जी के दुर्योधन के मूर्तारी बैठौला। भगवान कन्हैया अपना मनवा में वो पंडित के रूप में सोचता ना कि देखा उठ ना जाता, लेकिन बड़कपन गई नहीं खे, मूर्तारी बैठावा ताड़ा, हाथ जोड़ के प्रणाम कैला। हाँ ए ससुरा के गई तो डांटत रहे, जना तक हमें का गुलाम है, मनवा में सोचत हला। तो पंडित जी वो से पूछत हूँ कर्ण से कि तो कैसे ही दशा हो गई? केहू सुन लिया कि केहू पंडित आके जवानिया ले गया। तो हाँ भैया पंडित जी एगो आयल हूँ, उनके पूजा करके रहुए उहे ले गवा। तो वह ना यहाँ तब ना यहाँ तो मत यहाँ का करे के बाटे, हमार जौन फर्ज रहुए तो कह दे। तो दुर्योधन जब मन सुनवे कि हे भाई अब ही नहीं हो यहाँ तबो ही ठीक सा, अब एक हौसला बुलंद है कि ना है तबो कोनो बात नहीं के। तो भगवान कन्हैया वो दुर्योधन के ये सुनवावल चाहत रहला। का कहत हुआ बिरहा के आखिरी है, का कहला बिरहा के आखिरी मास्टर तनी सरक जा गो। कहे कि का कीमत हीरा के जग में पनिया बिना, हम क्या ना बाती गलनिया जवानिया बिना। पंडित जी पूछत हुआ कि अरे जवनिया दहला के बाद खोखत हुआ तो बड़ा तकलीफ होत हुई, मनवा में तो गलानी होत न होई कि कहाँ से कहाँ दे के हम फंस गईली। तो दुर्योधन के कहत हुआ या पंडित जी से कहत हुआ कर्ण की मांगा होता विप्रदान में अगर हमारा प्राण दे करके जीवन अपना कर दिए होते कल्याण, आड़ में रह गई रोशनिया जवनिया
किया बिना। जवानी का चीज है पंडित जी, हमार प्राण मंगले रहता हूँ पंडित ना, ता अपन प्राण दे के उनको उपकार कर देले रहते। जब दुर्योधन सुनलस कि ए भाई ई तो परनो देवे कहता, हमरो